गुना ज़्यादा आपको टीन एज के अंदर बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी आप समाज को देखेंगे तो आप देखेंगे बेटियां माँ के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं। उसकी वजह पता है क्या है? वो माँ के साथ कई काम सीख रही होती है। खाना बनाना, झाड़ू पोछा में हेल्प करना, बाजार जाना। अगर घर में कोई फंक्शन है तो बेटियां ही क्या कर रही होती है, साथ में माँ लेके जाती है, चल सूट पसंद करा दे, गिफ्ट क्या लें बेटे। इस तरह की मेंटलिटी रहती है और इसका रीजन है कि माँ और बेटी की फ्रेंडशिप रिलेशन अंतिम समय तक रहता है। इसलिए वो एक कहावत भी है, मारवाड़ी है हमारे तो सभी इधर, जो मारवाड़ी में बोला जब तक माँ तब तक मायका। ऐसे बोला जाता है कि जब तक माँ है ना तब तक मायका है, उसके बाद तो भाई और पता नहीं कौन कौन आएंगे तो भाभी भाभी उनका राज हो जाता है। तो ये बोला जाता है। तो ये रिलेशन है। लेकिन इसके विरोध में या इसके साथ में, सॉरी विरोध में नहीं, इसके साथ में आप देखेंगे कि कुछ बेटियां अपने पिता से भी बहुत ज्यादा लगाव रखती हैं। आप नोट करेंगे जिस तरह से माँ ने हर प्रोग्राम में, हर घर के कार्यक्रम में, हर डिसीजन में अपनी बेटी का जो डिसीजन लिया था या राय ली थी, वैसा ही अगर पिताजी कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि कई जगहों पर पिता का और बेटी का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। तो कहने का मतलब ये है, जो बेटे का बेटी का माता पिता से जो बॉन्डिंग होता है, जो टीनेज में बनना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे बच्चों को टीनेज में होती है और वहाँ पर इनको राय देने वालों की कमी नहीं है। इस एज में दोस्तों का ज़्यादा सुनना, दोस्त के मम्मी पापा ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। इवन ऐसा भी ख्याल आ जाता है, हम सब भी बचपन से गुजरे हैं तो हमारे साथ भी होगा, काश ये मेरे पापा मम्मी होते। जबकि उसके बच्चे सोच रहे होंगे काश तेरे मम्मी पापा मेरे होते। तो ये ख्याल उस टीनेज के ही है। ये सारे जो डिसीजन है, ये जो फ्लक्चुएट होता है, तो इस टीनेज को संभालने के लिए अभी ये बच्चे कॉलेज में जाएंगे, बिल्कुल नया एटमॉस्फेयर मिलेगा। 12th क्लास के सभी बच्चे कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ इनको नया एटमॉस्फेयर मिलेगा। उस नए एटमॉस्फेयर का मतलब आप समझें, पूरे भारत से कोई भी किसी भी जाति का, ये प्रांत का, धर्म का, बोली अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, कपड़े की पहनने का ड्रेस अलग अलग है, वो सब बच्चे एक जगह जाके उस कॉलेज में मिलते हैं। वहाँ वो किस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, सीख लेता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे घर के संस्कार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हमारे घर का रंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तब किसी और का रंग हमारे बच्चों पे नहीं चढ़ेगा। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि इस एज में बच्चों से राय ना लो। आप समझे कैसे होता क्या है? जैसे मैंने अगर पूछा कि बेटे तू खाना कब खाएगा, ये उससे सीधा क्वेश्चन पूछो ही मत। आप उनसे ये पूछो कि तू खाना अभी खाएगा कि 1 घंटे बाद खाएगा। गेम बदल गया, चॉइस है, वो खुद बोलेगा मम्मी 1 घंटे बाद। आप बच्चे से यूं पूछो भिंडी खाएगा कि गोभी खाएगा, आपके पास दोनों का इंतजाम है। अब वो बोलेगा, उसको क्या फील होता है बच्चे को कि हाँ मेरी मन का हो रहा है। आप समझ रहे हैं? उसको चॉइस दो बस। अब की बार बोर्ड में एग्जाम लाने के लिए मार्क्स लाने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करोगे? 2 घंटे, 4 घंटे या 6-7 घंटे का कुछ टारगेट है? अब उसके पास चॉइस ही वो है, 2-4 घंटे। या अब जब हमने खुद ने बोल दिया होता है ना, तो हमारा काम करने का तरीका बदल जाता है। जब मैं खुद अनाउंस कर देता हूँ कि मेरे को ये चीज़ चाहिए तो वो चाहिए,
या मैं ये आप लोगों के लिए करूँगा। अगर ये मैंने ही बोला है तो वो मेरी ड्यूटी बन जाती है, थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि हमको ये करना चाहिए। तो इस तरह का है। दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ कि मोबाइल का इसका यूज़ अगर सही किया जाए तो बहुत उपयोगी चीज़ है। आप इसका अगर ढंग से काम में ले रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। इसके मिस यूज से की और इसके अंदर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये आप बताएं। कुछ समय के अंदर एक वर्ड मैं तो बोलना भी पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये हो रहा है समाज के अंदर, सुसाइड। तो कभी क्या किसी ने सोचा है कि सुसाइड वाली स्टेज होती कैसी होगी? 2 या 3 कंपटीशन में फाइट किया, नहीं हुआ सिलेक्शन तो डिप्रेशन में आ गए। सुसाइड की कंडीशन जब आती है जब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होता, जब आप स्वयं से ही बात करते रहते हैं, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों या बच्चे हों, टीनेजर्स। छोटे बच्चों को तो कोई डर ही नहीं है, वो परवाह ही नहीं करते, वो किसी की परवाह नहीं करते। दूध गिरा देंगे, मम्मी डांट देंगे, ये क्या किया तूने, गिर गया मम्मी, थोड़ी देर रो डाल लेंगे, थोड़ा सा डरेंगे, लेकिन घूम फिर के वापस वही। आधा घंटे बाद वो क्यों वो शैतानियाँ ले लो। तो बातचीत करने का एक आपके बच्चे में विश्वास जगाने का जो भाव है वो इसलिए भी आना जरूरी है कि उसके पास कोई प्रॉब्लम आए तो इतना विश्वास करे कि वो आके अपनी माँ या पिता को बोले। वैसे भाइयों को भी बोली जाती है, बहनों को भी बोली जाती है, बट मेरा मानना है कि इस दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा सही सोचने की जो कैपेसिटी है या जो दिशा है वो पेरेंट्स की होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, माता पिता का बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ। और वाकई इसलिए कहा था ना कलेजे का टुकड़ा। तो मेरे पास जब बच्चे आते हैं छोटे छोटे पढ़ने या कोई बात होती है तो मैं यही बोलता हूँ कि तुमको पता है ये कौन है? किसी ने अपनी जान मेरे हाथ में सौंपी है, विद्यालय परिवार को अपना जान दी है, मतलब वो जान से भी ज़्यादा प्यारा है। ऐसा कौन सा शख्स है जिसके अंदर ये बोला जाए कि इसकी ये हालत ख़राब है, अगर दूसरा कोई प्राण डाल दे तो शायद जी जाए, तो माँ बाप के अलावा तीसरा कोई शख्स नहीं आएगा। आप देखें, माँ बाप के अलावा तीसरा कोई शख्स नहीं आएगा कि मेरी जान ले ले, मेरे प्राण ले ले भगवान, लेकिन मेरे बच्चे को सही कर दे। ये भाव केवल पेरेंट्स का निकलता है। तो इन बच्चों से भी मैं यही चाहूँगा कि बच्चे, आप सब लोग कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उसका सारा का सारा श्रेय आप अपने पेरेंट्स को देना। आप लोग यहाँ पढ़े उसका भी श्रेय जाता है, नहीं तो क्या था, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में करा दिया होता, यूनिफॉर्म फ्री थी, खाना पीना फ्री था, आना जाना फ्री था, कुछ खर्चा ही नहीं था। लेकिन किसी कंडीशंस में कुछ अच्छा देने के लिए इन लोगों ने ये व्यवस्था करी, क्योंकि हमारे माता पिता को या हम बोलें आम जनता को जो सबसे ज़्यादा चिंता होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की होती है। भोजन और शिक्षा एक ही होगी और स्वास्थ्य एक ही हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है ना, या सबसे ज़्यादा आप जो पैसा खर्च करते हो वो भी वही चीज़ है। तो ये मेरे कुछ विचार थे जो मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा था कि टीन एज जो इन बच्चों की है, अभी तक हमारे साथ थे सब बच्चे, 12th के बच्चे अब कॉलेज में जाएंगे, विभिन्न प्रकार के माहौलों में रहेंगे, तरह तरह के इनको अट्रैक्शंस मिलेंगे। तो हर अट्रैक्शन आपके लिए अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे फूल हैं जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और जैसे ही उसके ऊपर कोई तितली आकर बैठती है तो वो उसको खा जाता है, बंद हो जाता है वो फूल। बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट ने। पेड़ हैं ऐसे बेटे, आदमखोर पेड़, जिसके नीचे आप सो जाओ, आप उठोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस पेड़ ने आपको जकड़ लिया और आपका सब चूस लेते हैं। फूल हैं ऐसे, तो ये सब आपको ध्यान रखना। आपका एक्चुअल पेड़ तो आपके पेरेंट्स ही हैं, जिनकी छत्र छाया में आप पनप सकते हैं, जो आपको सही एडवाइस दे सकते हैं। कुछ क्षेत्र में
पेरेंट्स की सोच थोड़ी सी रह जाती है, क्योंकि जो नया एटमॉस्फेयर है उसके टच में नहीं होते। एक बात और, ये बच्चे हमारी सुनते ही क्यों नहीं है? ये हमको अपने आप से ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। फैक्ट है ये, कुछ चीजों में ये हमसे ज्यादा होशियार हैं भी। आप ये मान के चलिए, फोन की रिंगटोन चेंज हो जाए या फोन हैंग हो जाए तो हम इनकी राय लेते हैं। तो आपको इनको प्रूव करना पड़ेगा कि समाज के अंदर, एजुकेशन की डीलिंग के अंदर, खाने पीने के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर हम तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने कहीं सुना था। अगर आप अपने घर के अंदर, आप लोग अपने घर के अंदर कोई चीज़ बना रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि यार डाइनिंग टेबल लगानी है, ये कांच इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, ऐसा सब आप बता रहे हैं, या पर्दे लगा रहे हैं, और आप बोले कि ऐसे पर्दे लगा लो, और दोनों मम्मी पापा डिस्कस कर रहे हैं, चाचा भी आ गया, नहीं मम्मी ये, चाची भाभी ये वाले नहीं। उस टाइम पर अगर आपका कोई, मान लो जो ऑटो रिक्शा लेकर आया है या रिक्शा लेकर के आया है या काम वाली आई है, कोई भी आया है, वो आके बोले अजय मैम साहब ऐसा करो, आप तो नीले लगा लो, तो क्या आप सुनोगे उनकी? आप नहीं सुनोगे, क्योंकि वो उस चीज की एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन अगर वो पर्दा वाला बोले, क्यों नहीं सुनोगे? अच्छा ये बात भी आती है कि हम तो नहीं सुनेंगे, क्यों? वो उनकी आमदनी हमसे कम है, या वो हमसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, या उससे ज़्यादा हमने दुनिया देखी है? नहीं, वो उस चीज़ की एक्सपर्ट नहीं है। वहीं अगर वो पर्दे वाला बोलता है कि आप नीले पर्दे लगा लो, तब आपको लगता है कि एक्सपर्ट बोल रहा है, जबकि वो भी तो एक लेबर ही है, वो भी तो एक मजदूर है। उसका मोटो क्या था? उसका काम है ये, वो उस काम का एक्सपर्ट है। तो आप उसी, हो सकता है शायद जो हमारे ऑटो रिक्शा वाला आया था, या जो काम वाली थी, या जो भी हमको राय दे रहा था, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मतलब ज़्यादा आमदनी में उसकी ज़्यादा आमदनी है उस पर्दे वाले से। लेकिन एक्सपर्ट पर्दे का कौन था? वो पर्दे वाला। हमने सुना, हम उसके अनुसार ही करेंगे। यहाँ कोई मायने नहीं रखता कि समाज में क्या पोजीशन है, वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितना, हमको क्या चाहिए? उस पर्टिकुलर काम का एक्सपर्ट आदमी चाहिए। आप समझ रहे हैं? वो एक्सपर्ट होगा तो आप सुनोगे, वो चाहे आपसे ऊंचा हो चाहे बहुत नीचे हो। ऐसा नहीं होता जब एक्सपर्ट से जब बात करें, कारीगर जब आपको बोलता है मकान बनाना है कि साहब 2 ईंट की पर्दी खड़ी करो, 1 ईंट की पर्दी खड़ी, आप सुनते हो। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी, कोई जिसको अकल ही नहीं है मकान बनाने की, वो राय दे तो हम नहीं सुनेंगे, चाहे वो अरबपति हो। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है। तो हमें हमारे बच्चों को ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि कुछ क्षेत्र में तुम हमसे इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा सम्मान नहीं करो, हमको ऐਵੇਂ ही समझ लो। क्या बोलते हो? पिंचू पिंचू।